कि वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दें वजीर आला के इंतखाब में। तो ये समझ से बाहर है कि दो चिट्ठियों का जब मुवाजना करें तो इमरान खान साहब की चिट्ठी ज्यादा मोहतरम ठहरती है और आइन और कानून के तहत उनकी चिट्ठी पर अमल दरामद करते हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ के 25 वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते और गिनती में ना शुमार करके बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं, उन्हें डी सीट किया जाता है। और कानूनी नुक्ता यह भी है कि अगर यह रन ऑफ इलेक्शन था, रन ऑफ इलेक्शन आपको समझना होगा, रन ऑफ इलेक्शन आइन के तहत तब होता है जब कोई भी उम्मीदवार मुजव्वजा 186 वोट हासिल करने में नाकाम रहे। अब एक तरफ हमजा शहबाज शरीफ के वो 25 वोट निकाल के अगले ही लम्हे रन ऑफ इलेक्शन करवाया गया। रन ऑफ इलेक्शन में जो अरकान मौजूद होते हैं हाउस में, उनकी अक्सरियत पर वजीर आला का इंतखाब हो जाता है। अब यह कैसे हो सकता है कि 371 के हाउस के अंदर आप 25 वोट माइनस कर रहे हैं और उन लोगों को डी सीट कर रहे हैं और अगले ही लम्हे उन्हीं सीटों पे नए 25 अरकान के वोटों को शुमार किया जा रहा है उसी इलेक्शन के अंदर। यानी जो हाउस की तादाद है कुल वो 371 है, वो 396 नहीं हो सकती। 25 वोट देखिए, एक शख्स है मिसाल के तौर पे सलमान नईम मुल्तान से एमपीए है, ओरिजिनल इलेक्शन में उसका वोट गिनती से निकाला गया, उसको डी सीट किया गया, अगले ही लम्हे उसी हलके से जैन हुसैन कुरैशी साहब जो कामयाब होके आए उनका वोट शुमार किया गया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि उसी हलके का एक वोट माइनस किया जा रहा है और अगले ही लम्हे उसी हलके का वोट ऐड किया जा रहा है, क्योंकि हाउस की तादाद 371 से नहीं बढ़ सकती। अब पार्टी हेड इमरान खान हो, ये सुनने में आ रही हैं बातें, लोग ये बात कर रहे हैं, आप जाएं बाहर तो आपको पता लगता है कि ना सिर्फ मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी, वकला हजरात ये बात कर रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जब चिट्ठी लिखते हैं एज पार्टी हेड और वो अपने 10 अरकान को कहते हैं कि वोट हमजा शहबाज शरीफ को डालो, और जब डिप्टी स्पीकर उनकी चिट्ठी पर अमल दरामद करते हुए गिनती से वो वोट माइनस करते हैं और हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब होते हैं, तो ये गलत है। मगर इमरान खान साहब जब चिट्ठी लिखें और उस चिट्ठी के तहत हमजा शहबाज शरीफ के ही वोटों में से 197 में से 25 वोट माइनस किए जाएं, तो वो चिट्ठी ठीक है। ये दोनों काम इकट्ठे ना चल सकते हैं, ना कानूनी तौर पे ना लॉजिकली ये मुमकिन है। अब अगर कोई ये बात करे कि देखें आपने तो 179 वोट लिए थे और परवेज इलाही साहब के वोट 186 थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 179 वोट नहीं लिए, हमारी गिनती 197 की थी, उसमें से 25 वोट निकाले गए तो वो 179 पे आ खड़ी हुई जो हाल ही में इलेक्शन हुआ है उसमें। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले हमारी गिनती में से जब वोटों को शुमार नहीं किया गया एक पार्टी हेड के लेटर पे, तो अब उनकी गिनती में से जब पार्टी हेड के कहने पे वोटों को शुमार नहीं किया जा रहा तो उसको गलत करार दिया जा रहा है। यानी दो चिट्ठियों में से वो चिट्ठी मुकद्दम ठहरी जो इमरान खान साहब ने लिखी थी। देखिए, ये लोगों का इस पे बड़ा रद्द अमल है कि एक दोहरा मयार है इंसाफ का। लोग ये कहते हैं कि एक चिट्ठी को तकवीयत हासिल है और दूसरी चिट्ठी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो देखिए,
कल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और उनके साथ 6 साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने इस मामले पर बात की और उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह अगर उसकी एक चिट्ठी मानी गई है तो फिर दूसरे पार्टी सरबराह की चिट्ठी मानने में क्या अमर माने हैं। और यह भी मुझे वकला ने बताया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर हैं उन्होंने बात की कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जो केस है, फुल कोर्ट का वो केस है। कहा जा रहा है कि जो फुल कोर्ट है उस हवाले से दलाइल नहीं दिए गए, तो ये तो वकला इस बात के गवाह हैं और ये बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से मुकम्मल तौर पर दलाइल दिए गए हैं। और सबसे बड़ी दलील यह है कि जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है उसमें यह बात दर्ज है, वो फुल कोर्ट था। 8 जजों ने, 12 रुकनी बेंच था फुल कोर्ट का, 8 जजों ने उसमें यह ऑर्डर लिखा, यह जजमेंट दी कि पार्टी हेड, पार्टी सरबराह की जो हिदायत है उसी को माना जाएगा, वो चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो मनी बिल हो, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने ये फैसला दिया और उस फैसले में ये दर्ज है कि हेड की ही हिदायत जो हैं वो प्रेसिडेंस लेती हैं, वो तरजीह लेती हैं। और अगर वो फैसला फुल कोर्ट ने किया था तो अब इस फैसले को करने के लिए फुल कोर्ट बिठाने में क्या एतराज हो सकता है। देखिए, ये कोर्ट की अपनी इज्जत है, कोर्ट की अपनी तकरीम है कि जब आप फुल कोर्ट बिठाएंगे, जो उठने वाले अबहाम हैं, सवालात हैं, वो खत्म हो जाएंगे और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और कोर्ट की इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा कि क्योंकि पिछला एक फैसला रावलपिंडी बार एसोसिएशन का पार्टी हेड की हिदायत के हवाले से फुल कोर्ट ने दिया था, तो उसी कानूनी और आईनी नुक्ते पर, उसी कानूनी और आईनी नुक्ते के ऊपर दोबारा फुल कोर्ट बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस साहब एक बेंच का हिस्सा थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी के सरबराह के तौर पर hटाया गया था। अब अगर आप वो फैसला पढ़ें और उसका जायजा लें तो उसमें वाज़े तौर पर पार्टी हेड, पार्टी सरबराह के इख्तियारात पर रोशनी डाली गई है और ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। उस फैसले में यह बात दर्ज है कि पार्टी हेड को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। अब देखिए, मैंने 2 आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और ये दोनों फैसले अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब का जो लेटर है, अगर आज ये फैसला होता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन जो है वो कोई मानी नहीं रखती, तो क्या मैं ये सवाल उठाने में हक बजानिब हूं, तो क्या हमारे जो 25 अरकान जिनके वोट गिनती में से माइनस हुए थे, शुमार नहीं किए गए थे, क्या वो दोबारा मेंबर बन जाएंगे?